हाँ जी रजी, क्वेश्चन नंबर 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ the radius of two concentric circles are 13 centimeter and 8 centimeter. AB is the diameter of the bigger circle and BD is the tangent to smaller circle touching it at D and intersect the larger circle at P. ठीक, फाइंड द लेंथ ऑफ AP. AP की लेंथ फाइंड आउट करनी है हमने। तो सबसे पहले देखो OD इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक, OD हमारे पास रेडियस है स्मॉलर सर्कल का एंड BD इज द टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। जो BD है, सॉरी BP इज द टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक, BP हमारे पास टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल की। सो OD इज परपेंडिकुलर टू BP। OD हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा BP पे। देयरफॉर एंगल ODB, ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री का। ठीक है, ये वाला भी 90 डिग्री का और ODP भी हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। बोथ एंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के। देन इन द बिगर सर्कल P इज द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। P हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है, सॉरी D इज द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट एंड P इज पॉइंट इन अ सेमी सर्कल। ठीक, कोई भी सेमी सर्कल में हमारे पास P पॉइंट है। अगर हम सेमी सर्कल में कोई एंगल देखते हैं तो सेमी सर्कल में हमारे पास एंगल कितने का बनता है 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, देयरफॉर एंगल APB हमारे पास कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। ये वाला एंगल क्या हो गया 90 डिग्री का। राइट, नाउ वी विल कंसीडर टू ट्रायंगल्स। हम टू ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहे हैं। कौन सी, वन ट्रायंगल इज OBD, अदर इज ABP। ठीक, दोनों ट्रायंगल्स हमने लिए हैं, इनमें क्या हो जाएगा, दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहले देखो B एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है OBD। ठीक, एंगल इन अ ट्रायंगल ऑफ OBD, अदर इज ABP। ठीक है, ट्रायंगल है हमारा, बिग एंगल है बिगर ट्रायंगल में। क्या हो गया हमारे पास ABP इज इक्वल्स टू OBD, दोनों क्या हो गए हमारे पास कॉमन हो गए। देन ODB इज इक्वल्स टू APB, बोथ आर 90 डिग्री। दोनों एंगल हमारे पास क्या है 90 डिग्री के। तो मैंने ये चीज लिखी है। दो बाय एंगल एक्सिम्स हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी सिमिलर हो गई। ठीक है जी, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। ये चीज हमने की हुई है BPT थ्योरम में। देखो देन उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखो क्या हो जाएंगे हमारे पास, AP वन साइड ऑफ अ बिगर ट्रायंगल एंड OD अदर साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल। ठीक है जी, AP अपॉन OD इज इक्वल्स टू AB अपॉन OB। AB हमारे पास बिगर ट्रायंगल की साइड है एंड OB हमारे पास स्मॉलर ट्रायंगल की साइड है। राइट, तो क्या पुट करेंगे हम AP OD क्या है हमारे पास, रेडियस है स्मॉलर सर्कल का। ठीक, और रेडियस की हमें मेजरमेंट गिवन है दैट इज 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू AB हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल एंड OB क्या है, रेडियस ऑफ अ स्मॉलर सर्कल, सॉरी बिगर सर्कल का रेडियस हमें कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर। AB हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमीटर है 13 इंटू 2 हो जाएगा। 13 के साथ आप 13 कैंसिल करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वहां से आपको AP की वैल्यू मिल जाएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, बुक में से स्टेटमेंट देखो क्वेश्चन नंबर 9 की। Tangents PA and PB are drawn from an external point P to concentric circle with center O and the radius 8 centimeter and 5 centimeter respectively as shown in the figure. If AP is equals to 15 centimeter then find the length of BP। हमने BP की लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखो ये डायग्राम गिवन है, डायग्राम में क्या है, देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, AP is the tangent of bigger circle and BP is the tangent of smaller circle। राइट, अब दोनों हमारे पास इक्वल नहीं हो सकती है। ये क्यों, अगर इक्वल टेंजेंट्स होती है हमारी जो एक ही सर्कल पे हो। आप बुक में चेक कर लो, अगर यहाँ से डायग्राम क्लियरली नजर नहीं आ रहा। AP is the tangent of bigger circle and BP is the tangent of smaller circle।
OB इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर, तो उसकी मेजरमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। एंड OA इज द रेडियस ऑफ बिगर, तो उसकी मेजरमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर। AP की वैल्यू हमें क्या गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो OA इज परपेंडिकुलर टू AP, देयरफॉर ट्राइंगल OAP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक। देन OB is perpendicular to BP. OB is perpendicular to BP. Therefore, triangle OBP is also a right angle triangle. हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में लगाओ, क्या लगाओगे आप, OA की वैल्यू भी गिवन है आपको, AP की भी वैल्यू गिवन है, OP की आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है जी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्राइंगल। नेक्स्ट ट्राइंगल में क्या है, OBP में OB गिवन है, OA आपने फाइंड कर ली, उसमें से आप BP फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, वही चीज मैंने लगाई हुई है, देख लो, कैलकुलेशन चेक करो इसमें पहले क्या लिखा हुआ है इन ट्रायंगल OAP, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA के वैल्यू आएगी 8, 8 रेज टू पावर 2, AP स्क्वायर, AP कितना 15, 15 स्क्वायर 8 64 15 225, OP की वैल्यू क्या आएगी 289, OP स्क्वायर की 289, देन OP की आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 289, स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17। नेक्स्ट हम नीचे वाले ट्राइंगल में मूव ऑन करेंगे, शिफ्ट करेंगे। नीचे वाले ट्राइंगल में हमारे पास क्या आ जाएगा, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। OP 17 है, OB 5 है, BP हम फाइंड आउट करेंगे। BP हमारे पास आ रहा है रूट ऑफ 264, 264 का आप स्क्वायर रूट निकाल लो डेसिमल्स में, BP की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 16.25 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे, दोनों की डायग्राम्स गिवन है, कंस्ट्रक्शंस कर लेना, रेडियस ज्वाइन कर लेना, परपेंडिकुलर बना लेना, दो ट्रायंगल्स ले लेना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपका आंसर आ जाएगा। राइट तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, हम क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखो रजे, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इन द गिवन इन द गिवन फिगर, फिगर हमें गिवन है रजे क्वेश्चन नंबर 11 की, TP and TQ are tangents from T to the circle with center O. R is a point on a circle. If AB is a tangent to the circle at R, prove that TA plus AR is equals to TB plus BR। ये चीज हमने प्रूव करनी है। क्लियर है। पहले डायग्राम ड्रॉ करो जो गिवन है। Eleventh question. Here is a circle with center O and PT and QP. PT and QT are two tangents from point T to the circle with center O. R is a point on the circle. If AB is a tangent to the circle at R, ठीक है, AB हमारे पास कोई एक और अनदर टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बन रहा है R, देन टू प्रूफ करना है जो गिवन है। पहले आप गिवन लिख लोगे, जो जो चीजें गिवन है, ठीक है, उसको मुझे लिखवाने की नीड नहीं है, खुद देखो आप कैसे लिखोगे।
टू प्रूफ क्या करना है हमने, टू प्रूफ इज इक्वल्स टू टी ए प्लस ए पी इज इक्वल्स टू टी बी प्लस बी आर। ठीक है, ये चीज हमने टू प्रूफ करनी है। सबसे पहले देखो, एक सर्कल से टू टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट पे ड्रॉ हो रही है। ठीक, तो हमारे पास क्या होएगा, टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू। इधर आप रीजन लिखोगे खुद, रीजन क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक, जो हमने फर्स्ट थ्योरम की थी। देन आप क्या लिख सकते हो, अब उसके बाद देखो, ये तो हमने बिग बिग टेंजेंट देखी थी। अब पी ए एंड आर ए, पी ए एंड आर ए बोथ आर द टेंजेंट्स। ठीक, तो इसको भी हम ये लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल्स टू ए आर। रीजन क्या आएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम सम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक, पी ए इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड आर ए इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये भी बाय यूजिंग थ्योरम हम लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल्स टू ए आर। ठीक है, इन द अदर हैंड बी आर एंड बी क्यू आल्सो टेंजेंट्स, देन इन दोनों की लेंथ भी क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वल हो जाएगी। देन वी कैन राइट बी आर इज इक्वल्स टू बी क्यू, बी आर इज इक्वल्स टू बी क्यू। राइट, हमारे पास क्या है गिवन, इसको यूज कर रहे हैं हम फर्स्ट को। ठीक है, यहाँ पे लिखो यूजिंग वन, टी ए इज इक्वल्स टू टी पी, टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू। ठीक है, टी क्यू, टी पी को जब आप ब्रेक करके लिखोगे क्या लिख सकते हो, पी ए प्लस ए टी, पी ए टीपी को क्या लिख सकते हो आप, पी ए प्लस ए टी। सेम टी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, क्यू बी प्लस बी टी। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है हमने, टी ए प्लस ए पी। टी ए तो है, ठीक है, और एपी भी है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास होगी प्रूफ, इसको हम रीअरेंज करके लिख रहे हैं, टी ए प्लस पी ए या फिर ए पी लिखो इज इक्वल्स टू, राइट में आपको क्या चाहिए, टी बी बी टी, टी बी भी है, क्यू बी, क्यू बी की जगह पे क्या चाहिए आपको, बी आर चाहिए। बट देखो बी क्यू एंड बी आर दोनों इक्वल नहीं है, इसको नंबर टू दो, तो हम बी टी क्यू बी को बी आर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दो यूजिंग टू, तो ये हमारे पास क्या बन गया, टी ए प्लस पी ए इज इक्वल्स टू टी बी प्लस बी आर। यही चीज हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव। चेक कर लो, जो मैंने ये ब्रैकेट्स ब्लैंक छोड़े हुए ना आपके लिए छोड़े हुए हैं, इसमें हर जगह यही आएगा आपके पास रीजन, लेंथ ऑफ द टेंजेस ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन समझ आ गया, थम्स अप शो कर दो बेटा जिन जिन को समझ आ गया। हाँ जी कोमल, कोई डाउट है बेटा? नो मैम। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट मैं करवा रही हूँ, सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1। देखो स्टेटमेंट रीड करो अपनी बुक में से, स्टेटमेंट में क्या है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P
two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O at one point E. On the circle, tangent is drawn which intersect PA and PB at C and D respectively. If PA is equals to 10 centimeter, find the perimeter of ट्राइंगल PCD. ठीक है, डायग्राम गिवन है, डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं मैं इसका. हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, राइट. PA and PB are two tangents. CD is also a tangent CD with the point of contact E. Center is O. OA को मीट कर लेते हैं हम, OB को मीट कर लेते हैं. ठीक है, तो फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD. किसी भी चीज का, किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, हमारे पास सम ऑफ ऑल साइड्स होता है. ठीक है, पेरीमीटर ऑफ PCD फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर में क्या आ जाएगा, PC प्लस CD प्लस DA, तीनों साइड्स का सम PC प्लस CD प्लस DA. ठीक है, ये चीज क्या करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है. गिवन में क्या क्या चीजें गिवन है, PA और PB दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर. ठीक है, PA और PB दोनों की वैल्यू क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर. अब देखो, सबसे पहले हमें PC की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, उसके बाद PD की वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके बाद CD की वैल्यू पता होनी चाहिए. तीनों की वैल्यूज निकालनी है. अगर हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ गई तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे. ठीक है, सबसे पहले देखो रजे, हम ये चीज कर लिख सकते हैं, CA is equals to EC. ठीक है, CA is equal to CE because CA and CE both are the tangents. ठीक है, और वो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होंगी, इक्वल होंगी. क्लियर है, तो अब वो रीजन लिखोगे लास्ट क्वेश्चन वाला. नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, ED एंड DB दोनों को इक्वल लिख सकते हैं because ED and DB both are the tangents and the length of the tangents drawn from an external point of a circle are equal. ED is equals to मेरे पास क्या आ गया, DB. ठीक है, सेम रीजन लिखोगे आप. क्लियर है, अब देखो हमें क्या चाहिए, PC प्लस CD प्लस PD. ठीक है, अब देखो इसी को हम ब्रेक करके लिखेंगे, PC प्लस CD प्लस PD है. CD को ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं, CE प्लस ED लिख सकते हैं. PC CD को मैंने ब्रेक करके लिखा CE प्लस ED, PD में आगे लिख रही हूँ, राइट. अब देखो PC प्लस PD, CE को मैंने CA के साथ रिप्लेस कर दिया, दोनों इक्वल है, और ED को मैंने DB के साथ रिप्लेस कर दिया, दोनों क्या है, इक्वल है मेरे पास. क्लियर है, अब देखो अगर मैं, मुझे क्या पता है, PA और PB की लेंथ पता है मुझे, अगर PD प्लस DB कर दूं मैं, PB PD प्लस DB दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया, और PC प्लस CA लिखूं, PC प्लस CA किसके इक्वल हो जाएगा, PA के और PB के. PA 10 है, PB भी 10 है, तो टोटल हमारे पास पेरीमीटर क्या आ गया ट्राइंगल का, 20 सेंटीमीटर. देख लो रजे, समझ आया ये वाला क्वेश्चन. इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करना, हो जाएगा. थर्ड भी हो जाएगा, सेम है. नेक्स्ट क्लास में बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे. क्लियर है, हाँ जी जसप्रीत, कोई डाउट तो नहीं है रजे.
ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਸਮ ਚ ਡਾਊਟ ਸੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ x ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਮੈਮ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਮ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਬਾਕੀ ਮੈਮ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ।